Guys, welcome back to your YouTube channel for creative studies. So guys, before proceeding ahead, आपको पता ही है किस सब्जेक्ट के बारे में कौन सा मैंने दिया था आपको, लेकिन फिर भी बता देती हूँ मैं इंट्रोडक्शन के लिए दैट दिस इज़ फ्रॉम BEGS 183 एंड इट इज़ फ्रॉम राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स. तो गाइस, आगे प्रोसीड करने से पहले ये बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस PDF का क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1, 3, 2, 1 एंड 3 है आपका पैसेज जो आपको खुद रीड करना होगा. क्वेश्चन नंबर 3 है पंक्चुएशंस जिसके बारे में आपको आंसर्स करना होगा, उसमें एक्सप्लेन करने का कुछ भी नहीं है, ठीक है. एंड क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको खुद को गो थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है. एंड बाकी जो क्वेश्चन है वो ग्रामर रिलेटेड है, तो आपको उसको ग्रामर को पढ़ के देखना होगा. अब ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तो मैं आपके सामने इसको रीड करूँगी एंड इसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है. तो हम लोग का पहला पैसेज है अर्थवर्म्स बैक इन द गार्डन. तो पहले क्या बोला गया इसमें, अर्थवर्म्स आर द आंसर फॉर एवरी गार्डन प्रॉब्लम. हर किसी प्रॉब्लम का अर्थवर्म आंसर है. किसके हिसाब से, हैरल्ड जॉन वेगल के हिसाब से, ठीक है. दे कैन इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, टर्न एंड फ्रेशन ऑयल, या इन लोग क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, टर्न एंड फ्रेशन ऑयल कर सकते हैं, फास्टर ग्रोथ में ये हेल्प करते हैं. सिंपली टेक केयर ऑफ द अर्थवर्म्स एंड द अर्थवर्म विल टेक केयर ऑफ द गार्डन. तुम उसका ध्यान रखोगे तो वो गार्डन का ध्यान रखेगा. ये वेगल की सोच है, ठीक है. वेगल इज एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक अबाउट अर्थवर्म. तो वो अर्थवर्म को लेके बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्शियस है, उसको मतलब अर्थवर्म से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा उसको वो चीज़ छू जाती है उसको बात, ठीक है. दे आर ट्रिमेंडस क्रिएचर्स, वेगल बोलता है. द इंटेस्टाइन्स ऑफ द अर्थ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिएचर्स है अर्थ का वेगल के हिसाब से. वेगल सेज कोटिंग चार्ल्स ड्राइंग, ठीक है. अब देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है. तो रीड इट पैराग्राफ 1 एंड ड्रॉ आउट द मेन आइडिया फ्रॉम इट. हमने पढ़ लिया पैसेज को. इसका मतलब इन वेगल का सबसे ज़्यादा जोर किस पे, अर्थवर्म का है. तो क्या बोल रहे हैं कि अर्थवर्म सबसे बेस्ट क्रिएचर है. आप अर्थवर्म का ध्यान रखोगे, अर्थवर्म आपका फील्ड का ध्यान रखेगा. ये प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वो घूम फिर के वो अर्थवर्म के बारे में ही बता रहे, ठीक है. यू कैन बिगिन इन दिस वे. Earthworms are the answers for every garden problem. You are expected to complete the above sentence by giving examples of the problem earthworms can solve as listed in the paragraph 1. तो हमने ऑलरेडी प्रॉब्लम्स का बता दिया था, तब इसमें क्या प्रॉब्लम्स के बारे में इन्होंने बताया, बस हमें उसी को डिस्कस करना है नटसेल में, ठीक है. तो ये रहा. Earthworms are the answer of every garden problem. As mentioned, they turn and freshen oil. First point, produce faster growth and improve crop production, जो हम लोग को ऑलरेडी पैराग्राफ में मिल गया था. As easy as it is sown, okay. तो अब नेक्स्ट क्या बोला गया. Now read it paragraph 2 and draw out the main ideas from it. जैसे हमने 1 में किया, सेम प्रोसीजर हम 2 में फॉलो करेंगे कि पैराग्राफ 2 किस बारे में है वो देखते हैं. You will find that it contains 2 main ideas. पहले हम देखते हैं पैराग्राफ 2 क्या है, ठीक है. ओके, तो ये हम लोग का पैराग्राफ 2. Weigel is so excited about the benefits of worms that he said the soil and nature needs centuries to replace it. ठीक है, ये हमने पैराग्राफ को पढ़ लिया. अब हम इसको डिस्कस करते हैं. ओके, तो क्या बताया था हम लोग के क्वेश्चन में, हमने रीड कर दिया पैराग्राफ को. मेन आइडियाज था, तो इसका मेन आइडियाज क्या कि उसमें प्रोटीन होता है, इसको क्यों खाना चाहिए, उसमें प्रोटीन होता है. नेक्स्ट वो टॉप सॉइल को रिमूव करने में हेल्प करते हैं. तो ये 2 आइडियाज थे. तो अब ये क्या वेगल क्या बोलता है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है. वेगल सेज अर्थवर्म कैन बी ईटन बिकॉज दे आर 70% ऑफ प्रोटीन. देखो एज जो मैंने आपको बोला पैराग्राफ में 70% प्रोटीन को हम लोग को नोट डाउन करना है, तो ये चीज़ इसमें मेंशन करना है हम लोग को, ठीक है. ही ऑल्सो सेज दैट अर्थवर्म्स कैन रिप्लेस टॉप सॉइल. अभी मैंने कहा आपको टॉप सॉइल रिप्लेस करता है, विच इज़ डिसअपेयरिंग एवरी ईयर थ्रू इरोजन. जो कि टॉप सॉइल इरोजन के थ्रू हट जाता है, उस टॉप सॉइल को प्रोड्यूस करने में अर्थवर्म बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है. ओके, तो मूव करते हैं हम लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है. नाउ रीड पैराग्राफ 3 एंड नोट डाउन द मेन पॉइंट्स. चूज द मोस्ट जनरल स्टेटमेंट्स, ठीक है. अब इसको आगे जाने के लिए हम लोग को पैराग्राफ 3 को देखना पड़ेगा. तो देखते कि पैराग्राफ 3 में क्या है. So, within 1 year, 1000 earthworms and their descendants can change approximately. 1 साल के अंदर 1000 अर्थवर्म्स और उनके छोटे छोटे बच्चे हमेशा बदल सकते हैं, बोला गया इसमें. अप्रोक्सीमेटली एक अंदाजा में उसने बोल दिया. 1 ton ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू द हाईएस्ट सेल ग्रोइंग मटेरियल्स नोन. तो इन लोग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं वेगल के हिसाब से. वर्म्स ईट ऑर्गेनिक मटेरियल एंड प्रोड्यूस व्हाट इज नोन एज वर्म कास्टिंग.
तो ये आप देख सकते हो। वर्म्स क्या खाते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल। और इन लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं? वर्म्स को। तो इसको हम लोग वर्म कास्टिंग बोलते हैं। हाँ, इफ 1000 pounds of earthworms are walking 1 acre of land, अगर 1000 earthworms 1 एकड़ ऑफ लैंड में काम करते हैं हर 24 आवर्स में, दे विल प्रोड्यूस 1000 pounds ऑफ कास्टिंग दैट फंक्शंस एज अ हाई ग्रेड टॉपसॉइल। तो अगर इन लोग इतना काम करते हैं तो इन लोग बहुत ज़्यादा उस एकड़ ऑफ लैंड में हाई ग्रेडेड टॉपसॉइल प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेगल ने बताया ये, ठीक है। दे प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ टॉपसॉइल इन 1 डे दैट नेचर कुड प्रोड्यूस इन 700 ईयर्स। जो अर्थवर्म टॉपसॉइल प्रोड्यूस करते हैं वो नेचर को 700 साल लग जाता है प्रोड्यूस करने में। तो डिकम्पोजिशन एंड इरोसिव फोर्सेस सच एज विंड एंड रेन। समझ में आ गया पैराग्राफ? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है वो देखना है। ओके, तो जैसे कि मैं आपको बोल चुकी थी, इसमें रीड पैराग्राफ 3 हमने देख लिया। अब उसने बताया था इसमें क्या बोला, टोन्स ऑफ प्रोडक्शन करता है 1000 लैंड में करता है 1000 पाउंड्स में, मतलब इतने अर्थवर्म अगर काम करेंगे तो कितना टॉपसॉइल प्रोड्यूस करेंगे, जो कि 700 साल में नीचे कितना प्रोड्यूस करती है, इसके कंपैरिजन में अर्थवर्म कितना प्रोड्यूस करता है। थर्ड पैराग्राफ में हम लोग का प्रोडक्शंस के बारे में। अब देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। चूज द मोस्ट जनरल स्टेटमेंट, स्पेसिफिक एग्जाम्पल शुड नॉट बी इंक्लूडेड अनलेस दे ऑल्सो एक्सप्रेस अ जनरल आइडिया। तो वही हम लोग को बताना है विच इज़ नॉट ऑलरेडी बीन स्टेटेड। तो इसमें जो बताया गया उसको हम लोग को नोट डाउन करके बताना है। राइट डाउन योर पॉइंट्स हियर। तो जैसे मैंने आपको बताया इसमें भी वही मेंशन किया गया है कि एक ईयर में 1000 earthworms कैन चेंज 1 ton ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू वन ऑफ द हाईएस्ट यील्ड। मैंने आपको कहा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1000 earthworms इतना काम करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर इन लोग प्रोड्यूस करते हैं और हाईएस्ट यील्ड ग्रोइंग मटेरियल्स का काम करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ बोला गया, इफ़ 1000 pound ऑफ earthworms आर वॉकिंग ऑन एकड़ ऑफ लैंड एवरी 24 आवर्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर इन लोग 24 घंटे काम करें तो कितना इन लोग प्रोड्यूस करते हैं, वो एक सेकंड पॉइंट आपको हाईलाइट करना है। इसमें पैराग्राफ में दिया गया है, आपको क्या करना है, आपको पैराग्राफ में नहीं करना है, आपको पॉइंट वाइज देना है ताकि वो और अट्रैक्टिव करे, ठीक है। तो दे प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ टॉपसॉइल इन 1 डे दैट नेचर कुड प्रोड्यूस इन 700 ईयर्स, ठीक है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 4। नाउ रीड पैराग्राफ 4। जैसे हमने 3 पैराग्राफ्स में काम किया, अब हम लोग को पैराग्राफ 4 में जाना है। जस्ट सिलेक्ट दोज पॉइंट्स दैट हैव नॉट ऑलरेडी बीन स्टेटेड। तो उसमें जो मेंशन किया गया है वो हम लोग को अपने पॉइंट्स में देना है। चूज एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव लाइक फ्रेजेस दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ वर्म्स ऑन द सॉइल। तो देखते क्या है हम लोग का पैराग्राफ 4। ओके, तो ये है प्लांटिंग गार्डन्स इन वर्म कास्टिंग ऑफर्स प्लांट्स मोर देन जस्ट ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। तो गार्डन्स में अगर हम लोग वर्म को कास्ट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि नेचर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल कास्टिंग आर वेरी पोरस एंड वाटर फ्लोज इजीली थ्रू देम। तो कास्टिंग बहुत एसेंशियल होता है, उससे वाटर फ्लो होता है। दे आर वेरी एब्जॉर्बेंट, being able to hold water easily. In addition, worms tend to be happiest around the roots of the plant. तो worms के बारे में माइनर से माइनर डिटेल्स दे रहे हैं, ठीक है। In addition, worms tend to be happiest around the roots of the plant. Water can then flow directly off roots through the worm channels. उन लोग water easily worm channels के थ्रू जा सकते हैं। The worm channel also give air to the plants because the worms dig in the soil. They create a planting area of even consistency. ठीक है, समझ में आ गया। Thus the earthworms act as a natural plows. पीछे जो भी नॉइज़ आ रहा है उसको आपको अवॉइड करना है एंड बस मेरे आवाज़ में फोकस करना है, ठीक है। सॉरी। तो हमने ऑलरेडी पैसेज को रीड कर दिया। अब क्या बोला इसमें, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव लाइक फ्रेजेस को देखना है। दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब इफेक्ट ऑफ वर्म्स ऑन द सॉइल। यू कैन बिगिन योर सेंटेंस दिस वे, वर्म्स मेक द सॉइल, जिसने हमने पहले पढ़ा था। तो क्या लिखा गया था उसमें, वर्म्स मेक द सॉइल वेरी पोरस, वो पोरस बनाते सॉइल को, एंड वाटर फ्लोज इजीली थ्रू देम। तो वही लाइन को हम लोग को रिपीट करना है यहाँ पे। दे मेक द सॉइल एब्जॉर्बेंट, लोग क्या करते हैं, सॉइल को एब्जॉर्बेंट करते हैं, विच होल्ड्स वाटर इजीली, जो वाटर को बहुत इजीली होल्ड करता है। बिसाइड्स वर्म्स मेक चैनल थ्रू विच द वाटर रीचेज द रूट्स ऑफ द प्लांट। तो उस पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उसको डिटेल्स भी देना है। दे क्रिएट एरिया ऑफ प्लांटिंग एरिया ऑफ इवन कंसिस्टेंसी। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी अब वैसा ही है जैसे मैंने आपको ओवरऑल समझाया। आपको उसका फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ना है, उसी से जो समझाया गया उसको पॉइंट आउट करके अपने लाइन्स पे लिखना है, ठीक है। तो गाइस ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने आपको 4 एग्जांपल्स दे दिए। क्वेश्चन नंबर 5 को भी आपको एग्जैक्टली ऐसे करना है। पहले पैराग्राफ पढ़ना है, उसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको हाईलाइट करना है, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया हो। तो कोई भी पैसेज में आपको ठीक ऐसे ही काम करना है, इसलिए मैंने आपको एक पैसेज वाला क्वेश्चन समझाया, ठीक है। तो गाइस FCS बहुत मेहनत करता है, सो प्लीज़ आप FCS की मेहनत को सपोर्ट करो, एनकरेज करो और आगे बढ़ाओ अपने लाइक शेयर एंड सपोर्ट से, ठीक है। एंड
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।